चलिए दोस्तों, एक्सेल की सहायता से हम यहाँ पर साधारण ब्याज निकालेंगे। यहाँ पर हमारा मूलधन दिया है 1000 रुपये, समय दिया है 1 और प्रतिशत दिया है 10। अब यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ से हम परसेंटेज को ले लिए, इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ से परसेंटेज को यहाँ पर जैसे करेंगे हम यहाँ परसेंटेज को ले लिए। यहाँ पर डॉट आ रहा है तो इसको हम यहाँ को 0 कर दिए। ठीक है, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, मूलधन दबाएंगे, गुणा समय गुणा प्रतिशत, मतलब दर, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 है, लेकिन यहाँ हम 100 नहीं किए, तो क्या है, यहाँ हम प्रतिशत का मतलब ही 100 होता था, तो हम ऑलरेडी प्रतिशत यहाँ लगा दिए हैं। अगर प्रतिशत नहीं लगाते 10 यहाँ 10 ही लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ इंटर कर देंगे, आपका यहाँ पर आ गया 1000 रुपये का 1 साल का 10% के हिसाब से 100 रुपये बनेगा। अब मैं यहाँ पर जैसे 2 साल करता हूँ तो हमारा 200 बन जाएगा। अब 5 साल करूँगा तो हमारा यहाँ 500 रुपये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उस केस में जब आपका समय दिया रहेगा 1 साल, वर्ष में दिया रहेगा। अब आपको माह में ही रहे, यही 1 साल आपने ये मूलधन लिया है, किसी से ब्याज में लिया है 1000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर है, आप ले लिए हैं 3 महीना, 4 महीना बाद उसको पे कर देते हैं, तो अब महीने में जब रहेगा तो कैसे लेना है ये देखिए। तो यहाँ का सिंपल वही है, इक्वल टू दबाएंगे, मूलधन गुना समय। अब देखिए, समय हम हमेशा, ये जो रहता है हमेशा समय वर्ष में रहता है। अब यहाँ पर महीने में है, तो महीने में है तो हम 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो हम हमेशा 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर महीने में कुछ भी हुआ तो डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई प्रतिशत इक्वल टू, यहाँ पर आ गया, ये देखिए, इसको हम राउंड अप में ले लेते हैं 33 रुपये। अब जैसे मैं यहाँ पर 12 महीना कर देता हूँ तो ऊपर ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अब 1 साल करूँगा तो ये देखिए 1 साल का यहाँ पर है, वही है 100 रुपये, और वही 12 महीने का 100 रुपये, मतलब 12 महीना मतलब 1 साल यहाँ पर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल साधारण ब्याज निकालने की फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कहीं भी आप बोल दिया मूलधन, यहाँ पर कुछ और दे दिया, जैसे आपको दे दिया, आप किसी से 2000 रुपये लिए हैं, 1 साल का 200 रुपये होगा। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, मैं लिया हूँ 7500 रुपये किसी से मैं लिया हूँ, तो यहाँ पर 1 साल का 10% के हिसाब से, तो अगर परसेंटेज भी अगर कम ज़्यादा है तो यहाँ पर कर सकते हैं, 5% के लेंगे तो 375 रुपये होगा। उसी तरह 7500 मान लिए हम यहाँ पर कितने, 1 साल के लिए कितने, 5% के हिसाब से, तो यहाँ 375 रुपये यहाँ पर भी हो गई। अगर महीने में निकालना है तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइडेड बाई 12 बस करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर अब निकालते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ वही है, सेम ले लेते हैं। 1000 रुपये है, समय है 1 वर्ष का, प्रतिशत 10 लेते हैं। अब यहाँ पर 10 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम क्या जाएंगे, प्रतिशत में चले जाएंगे, यहाँ पर परसेंटेज में, तो यहाँ पर आ गया। अब हम इसको डिलीट करके सिर्फ 10 लिखेंगे, तो ये देखिए 10 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 आ रहा था, हम उसको 0 को हटा देते हैं। अब इसको हम ऊपर से नीचे तक खींच देंगे, या तो फिर अब देखते हैं यहाँ पर 10 लिख के, ये देखिए 10 आ रहा है। ठीक है, अब साधारण ब्याज हमको पता है साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो इक्वल टू दबाते हैं, मूलधन गुना समय गुना प्रतिशत, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, अब क्या होता है मिश्र धन, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है, मूलधन में जो ब्याज जुड़ के हमारा, अब हमारा 1 साल का ये हो गया। ठीक है, 1 साल का, तो मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा, हम जब अगले साल पेमेंट करेंगे तो इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। ठीक है, अब ये मिश्र धन हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि, मतलब क्या होता है, चक्र में चलता है। मतलब हमारा अब मूलधन हम किसी से 1000 रुपये लिए हैं 1 साल के लिए 10% ब्याज के हिसाब से, तो ब्याज उसमें 100 रुपये बनता है। लेकिन अब अगले महीना क्या हो जाएगा, ये हम ब्याज नहीं पेमेंट करेंगे तो ये ब्याज भी यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका, इक्वल टू दबा देंगे यहाँ से इसको, तो क्या हो गया, अब
हम उनसे कितना लिए हैं, मान लिए 1100 रुपये लिए, क्योंकि उसमें चक्रवृद्धि चक्री क्रम में चलता है, जैसे उसका ब्याज भी उसमें जुड़ जाता है। अब जैसे ये हमारा मूलधन हो गया, तो अगले समय के लिए फिर से हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं 10, यहाँ पर फिर वही ऊपर वाला का हम ले लेते हैं, ये देखिए 110 रुपये हो गया। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पकड़ के यहाँ खींच देते हैं, 1210 रुपये हो गया। अब इसको यहाँ पर हम इक्वल टू, यहाँ पर हमारा यहाँ जो डाटा रहेगा वो यहाँ पर जो डाटा रहेगा वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पर जो डाटा रहेगा यहाँ, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू था, यहाँ पर ऐसे खींच देंगे 3 साल के लिए, तो यहाँ पर फिर से 1 कर देंगे और 10% कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर पूरा फार्मूला को ऊपर से नीचे ड्रैग कर देंगे, ये देखिए यहाँ भी ऊपर से नीचे ड्रैग कर देंगे। अब टोटल हमारा ब्याज कितना हो गया, यहाँ पर हम ला करके सम कर देते हैं, ये देखिए 3331 रुपये। ठीक है, हमारा टोटल ब्याज लगा 3331 रुपये, और यहाँ पर हमारा मिश्र धन कितना हो गया 3641। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हमारा जो अब क्या होता है, हम किसी को दे दिए तो हमको डाउट है, तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, जो आपका मिश्र धन रहेगा उसमें हम अगर ब्याज को माइनस कर देंगे तो आपका मूलधन बच जाएगा। तो हमारा मिश्र धन का ये लास्ट है, तो इक्वल टू ये माइनस ब्याज, टोटल ब्याज कितना रहा ये, तो हमारा यहाँ पर 1000 बच गया और यहाँ पर मिल गया, मतलब सही है। ठीक है, ये तो हो गया साल में हम चक्रवृद्धि भी ब्याज निकाले। अब महीने के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ पर है, चलिए एक तो महीने के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर से 1000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर, अब ये 1 साल के लिए हुआ है, तो अब यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ 4 महीने का। ठीक है, 4 महीने का इसके हिसाब से, तो इक्वल टू ये इंटू ये। अब यहाँ पर महीना है, तो महीना हम हमारा फॉर्मूला में वही, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। हमेशा वर्ष, ये महीने में है, हम वर्ष में निकालते हैं, इंटू दर, ये हो गया 33 रुपये। तो इसको हम राउंड अप कर देते हैं, यहाँ से क्लिक करके राउंड अप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे फिर वही ब्याज प्लस ये देखिए 1033 रुपये, 4 महीने का है ये, और ये 1 साल का है। तो हमको क्या 1 साल के लिए कितना करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 बार में हम यहाँ ले लेते हैं 4 4 4 3 12, और यहाँ पर हम लेते हैं 10 10 यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको पकड़ के खींच देते हैं, यहाँ पर। अब ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज में, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 1033। इसको एक बार नीचे ले लेते हैं और इसको एक बार नीचे ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हम ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा 1 साल का 4 महीने करके 1 साल हुआ था 1033, और यहाँ पर 1 महीने का था तो 1103 रुपये। तो राउंड अप में था, इसलिए यहाँ पर हमारा राउंड अप में आ रहा है। 33 पैसा यहाँ पर वो हो रहा था, यहाँ पर जैसे देखेंगे यहाँ पर तो हमारा 3 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।